आज 21 अक्टूबर है, हम शम्मी जी का बर्थडे मना रहे हैं। हमारे साथ फ़ोन पर हैं उनके बेटे आदित्य राज कपूर। मैं अपना बताना चाहता हूं कि एक फिल्म जाने अनजाने में जब मैंने छम छम बाजे पायलिया को परफॉर्म करते हुए देखा, हैट्स ऑफ किया। मैं अपने सभी सुनने वालों को बताना चाहता हूं, कभी मौका मिले, कभी आप लोगों को मौका मिले तो शम्मी जी का आपने देखा है उछल कूद मचाते हुए। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा भी दिन आएगा, तुमसे अच्छा कौन है, सब देखा, किससे प्यार करूं, लेकिन बिल्कुल एक क्लासिकल अंग आपको देखना हो, भारतीय शास्त्रीय अंग देखना हो तो प्लीज देखिएगा छम छम बाजे रे पायलिया। ऐसा लगता है कि कोई नृत्य का, कथक का गुरु बैठ के ये परफॉर्म कर रहा। That was all, उनकी जो थिएटर की जो एक्टिंग थी जी, that gave his help। कभी आपसे उन्होंने शेयर किया कि ये जो डांस का स्टाइल उन्होंने डेवलप किया है, जो मूवमेंट का स्टाइल डेवलप किया, उसके पीछे कोई इंस्पिरेशन कभी फादर ने अपने सन को बोला हो या बच्चे आदित्य ने पापा से पूछ लिया हो? मेरे हिसाब से उनका जो स्टाइल, डांस का जो इंस्पिरेशन था, दो बातें थी। मैं भी काफी सोचता हूँ उसके बारे में, और जो उन्होंने कहा नहीं है पर मुझे महसूस हुआ है, एक तो इंस्पिरेशन ये था जी कि ही वाज वेरी अनसक्सेसफुल। अच्छा, ओहो, पहले जो 6-8-7 पिक्चरें थी, अगर आप देखेंगे उसमें जी, ही वाज एक्सट्रीमली अनसक्सेसफुल एंड हिज फैमिली बिकेम वेरी सक्सेसफुल। यानी कि राज साहब बहुत सक्सेसफुल हो गए, पृथ्वीराज जी तो मुगले आजम थे ही थे जी, और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम था गीता बाली है जी, वो भी बहुत सक्सेसफुल थी। तो वो भाई साहब बहुत ही अफसोस में थे कि मैं क्या करूं क्या। तो जब उन्होंने आजादी की अंगड़ाई ली जी, वो अंगड़ाई उनका डांस फॉर्म बन गया, बिकॉज ही हैड नथिंग एल्स टू डू। जी, जब इंसान के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, जो रास्ता लेता है वही उनसे एक आजादी बन जाती है। तो पहली इंस्पिरेशन ये थी कि ही वाज सो अनसक्सेसफुल जी, एंड ही वाज वेरी डिप्रेस्ड। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और खुद अनसक्सेसफुल है और घिरे हुए हैं सक्सेसफुल लोगों से। हाँ जी, बिल्कुल। और हर दिन नजर आता है उनको कि उनके सामने कौन कौन खड़ा है। दूसरी उनकी जो इंस्पिरेशन रही, अगर आप बिकॉज यू आर अ फिल्म हिस्टोरियन, आप शायद जानते होंगे, उनकी जो वाइफ है, मेरी जो पहली मदर थी गीता बाली जी जी, जी, अगर आपने कभी उनकी पिक्चरें देखी डांस करते हुए जी, तो आपको महसूस होगा कितनी नजाकत थी उनके अंदर। अरे रे 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 रे, आंखों के अंदर जो चलन है, तकदीर से बिगड़ी हुई। आप, अरे वाह वाह, जोरदार तालियां गीता जी के लिए। आज हमारी खुशकिस्मती है कि 21 अक्टूबर को शम्मी जी का बर्थडे मना रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शम्मी जी के सुपुत्र, फर्जंद खास श्री आदित्य राज कपूर, और उनसे ही सुनेंगे ग्रेट जीनियस एक्ट्रेस, मदर। ऐसी मदर, ऐसी एक्ट्रेस जिसके पास हो वो तो अपने आप को कहेगा कि मैं ऑन टॉप ऑफ क्लाउड। बेटे से ही सुनेंगे माँ की बातें। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज 21 अक्टूबर है, हम शम्मी जी का बर्थडे मना रहे हैं। हमारे साथ फोन पर हैं उनके बेटे आदित्य राज कपूर। आप कुछ पूछना चाहते हैं? ये हमारे बैंगलोर से आए हुए मोहम्मद शफी साहब है, आप कुछ पूछना चाहते हैं आदित्य जी से? जी, हम बहुत बड़े फैन हैं शम्मी जी के और उनके काफी थैंक यू वेरी मच सर। मूवीज देखते हैं। एक ऐसा पीरियड आया जब वो कश्मीर में ज्यादा मूवीज करते थे, तो उस बारे में कुछ बताइए हमें। मुझे लगता है कि जरूर उनका जन्म पहले कश्मीर में हुआ होगा। पक्की बात है, क्योंकि जब मैं गया था वहाँ पे 1 साल बाद उनके फूल लेके, तो मैंने वहाँ भी पब्लिकली कहा कि वहाँ का जो हु ऑल केम देयर, जब मिलने के लिए, जो पुराने ड्राइवर थे, ड्राइवर के बच्चे थे जी, वो सब आए हम सबको मिलने के लिए कि भाई हम सब शम्मी जी के फैन है और हम उनके जमाने के आदमी, और वहाँ का मतलब बिजनेस शम्मी कपूर चलाते थे। यादों का और बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।